तो भाई अब हमारे साथ मोखरा खंडन छाजन के सरपंच नीटू मलिक मौजूद हैं। भाई साहब पहले राम राम। सभी अभिमन्यु मूवी के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और मैं नीटू सरपंच मोखरा, मैं आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये आपके आगे है जो भी है, और कम से कम भी 8-10 बार ठेकेदार से मीटिंग हो चुकी है, हाथ पैर जोड़ के जी हमारे गाँव के भविष्य का मसला है सारा, अगर अच्छा काम करो तो ये आपके आगे अच्छा। डस्ट पड़ी है, डस्ट चेक कर लो, सीमेंट चेक कर लो, सरिया चेक कर लो। और एसडीओ साहब बोलते हैं कि हमने लगवाया, हमने आए हैं उनकी खड़े होकर लगवाए, उनकी डेली ड्यूटी होती है। जेई तो परमानेंट आना चाहिए, यहाँ में ना कोई जेई आता, सब पैसे जेब में डालते हैं। और ये हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जो बोलते हैं ना, ये टेंडरिंग से सरपंच चोर हैं, वो खा जाएंगे, तो ये मामला अब आपको समझ में आएगा। चोर कौन है? चोर तो मैं बोलता ही नहीं, मेरी तो अच्छा नहीं लगता मेरे को ये बोलना। तो ये मेन माध्यम क्या है, जैसे सरपंच से कोई भी कमीशन नहीं ले सकता। अब क्या करते हैं, अपने एसडीओ एक्शन चीफ अपने बैठाते हैं, ये पेड पोस्ट डाल देते हैं, 1 करोड़ रुपए लूंगा रोहतक में कोई घपला करो, 1 करोड़ लूंगा सिरसा में कोई घपला करो, और वो ठेकेदारों के माध्यम से अपना पैसा इकट्ठा करके यार अपनी जेबों में भरते हैं। ये तो आपके सामने है जो भी, देखो आप। क्या कार्रवाई चाहते हो भाई साहब? कार्रवाई बिल्कुल जांच चाहते हैं सरकार से ना, जांच तो नहीं, वैसे हमें पता है वो अपने स्थानीय नेता हैं, उनके ठेकेदार हैं, कोई जांच नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना, सिर्फ ये जांच के नाम पे आश्वासन मिलना है। और हम गांव में मतलब 4 प्रतिनिधि हम, सरकार ने हमारा जिम्मा ये छोड़ रखा है, कोई गांव में काम करे तो उसका ध्यान रखो, हम ध्यान रखने लग रहे हैं और दिखाने लग रहे हैं। ये बात तो सरकार जाने और वो ठेकेदार जाने। मैंने सुना है कि भाई पुरानी सरकार तो इसी तानाशाही सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात नहीं, बस फिर भी हम आपके माध्यम से जैसा भी हमारा था वो है वैसा हम दिखावा जी। एक बिल्डिंग तो ऑलरेडी बताओ तैयार कर दी नकली मटेरियल से। हाँ वो तो बिल्कुल, उसके बाद उसके लिए भी पूरा मुद्दा उठा था, उसके लिए बोला था, फिर वो ठेकेदार हाथ जोड़ के बोला आगे नहीं होगा। और परसों 3 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, मैंने ये बोला था मैं भाई साहब हाथ जोड़ के पैर पकड़ के हमने रिक्वेस्ट की सरकार का, उनका तो पता है पर आप तो समझ लो कम तक हमें, आप तो एक गवांडी हो, एक वो कहना एक घर तो डाने भी बक्सारा आड़ा आड़ा थोड़ा कर लो सिस्टम, पर इनने कोई भी लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। और सरकार के मानस से सीधे अपने ये अपना अफसरान कमीशन अफसर सरकार ने दी है, सीधी पेड पोस्ट बना दी। अगर तक चीफ लगा इतने रुपया में लगा, उड़ा एक्शन लगा इतने रुपया में लगा, इतने रुपये ठेकेदार के माध्यम से गोज में हमारी मंगा लो, तो यो मामला चल रहा है। ये आपका आगे है जी। अब इसने नीटू भाई इसने सारे सिस्टम में तोड़वा के दोबारा से करवाना चाहो और जांच नहीं तोड़वाना चाहते, हम जांच करो, जो ड्राइंग बनी हुई है सरकार की वो ड्राइंग से हमने काम चाहिए, और एक ड्राइंग के अनुसार काम चाहिए। अब एक बात बताओ, एक ठेकेदार कोई 1 करोड़ का टेंडर है, वो 30-30 लाख रुपए माइनस में लेते हैं। अब आप शर्ट पहन रहे हो, ये शर्ट 1000 रुपए की है यार, मैंने कहा 700 में ले दूंगा, कहाँ से लाऊंगा आप बताओ? समझ गया। तो जो 1 करोड़ का काम है सरकार बोलते टेंडर से कराओ, तो 70 लाख रुपए में कैसे हो जाएगा? तो ठेकेदार ने मेरे सामने कही है, बताओ भाई कही नहीं? बिल्कुल ये मतलब सभी बैठे थे ऑफिस में, तो उन्होंने बोले 1 करोड़ का टेंडर हम 70 लाख में कैसे करेंगे? तो हम क्यों लेते हो आप टेंडर? हमने बोली भी क्यों लिया आपने टेंडर माइनस में? तो सीधी बात है भाई, ये जो 30 लाख का जो नुकसान कर रखे हैं थारे में काटना है। 30 का को नहीं, उसमें तो भी खा होगा 40% 40 पीछे लागेंगे, 30% उधर टेंडर कम हो गया कि मैं 10-15% ठेके इनका अफसरा के चले जाएंगे, एसडीओ जेई चेक करने भी नहीं आते, घर बैठे रहे क्या दाओगे? उड़ता है फोन कर यार, दस्तक मारे चल भाई जब चेक करना दे तो या नौबत नहीं होती। अगर ये एसडीओ जेई हमारा कितने दिन हो गए, 3 महीने हो गए, हमने आज तक जो है ना एसडीओ जेई यहाँ देखे नहीं है। हम खुद आए यहाँ, ठेकेदार से बात हुई है, प्रिंसिपल से बात हुई है, तो हमारे तो आश्वासन मिले हैं कि भाई हम बढ़िया काम कराएंगे, लेकिन इन आश्वासन तनारा और कम नहीं कराया। हमारा स्कूल के अंदर, शिक्षा के मंदिर के अंदर इतनी घटिया सामग्री का प्रयोग कर रखा है जो मेरी समझ में कितने भी यूज नहीं होती होगी। और आड़ा जो ये बालक इस लेंटर के नीचे जब दब के मर गए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम तो सरकार से ये नूचा वहाँ के हमारा जो इतना घटिया मटेरियल लगाया है, और उसके अंदर अगर हमारे बच्चे, जो इतना बड़ा गांव है, ये होनहार बच्चे पता नहीं क्या क्या बनेंगे, अगर वो दब के मर गए तो उनका जिम्मेवार कौन होगा? उनकी जिम्मेवारी है, हाथ पल्ला झाड़ के पंचायत होगी उसकी। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं भाई कम से कम हमने इन जो भ्रष्टाचार हो रहा है इन तबार काटो भाई, हम गांव न चुने। हाँ अरे हम चोर
डाकू लुटेरे होंदे तो यो गांव हमने सरपंच बनांदा गए। बिल्कुल जायज बात कही है सरपंच साहब ने भाई। और भाई देख सीधी सीधी बात ये किया है, ईब गांव के जितने भी सरपंच हैं, 4 सरपंच मौजूदा सरपंच है, पूर्व सरपंच है, मेंबर हैं, और गांव के जो मौजूदा पंचायती आदमी है, सारा काम करड़ा हो रहा है भाई। मोखरा गांव आक्रोश में है भाई। 100 साल की नींव धरी जा रही है। ये नहीं है कि भाई आज बनाए रही हो सौदा कल खत्म हो जाएगा, कोई खाने की चीज नहीं है। 100 साल की नींव धरी जा रही है। हमारे गाँव का भविष्य इस छत के नीचे होगा, और भाई हम अपने भविष्य को गर्दिश में नहीं डालना चाहते। सरपंच साहब हम आपके साथ हैं। आज हम सरपंच बने हैं तो इस स्कूल की बदौलत बने हैं। अरे इस स्कूल में घटिया मटेरियल लाग गई ना तो भाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सरकार से सीधी मांग करते हैं कि भाई जितना गवर्नमेंट ने पैसा दिया है ना भाई वो सही यूज होना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाई ये नू कहे सरपंच चोर हैं, जब भाई सरपंच चोर हैं तो भाई मेरी बात सुन लो, हम आज इस्तीफा लिख देंगे जब हम चोर हो दो। और भाई जो चोर है हम ना भाई चोर नहीं है भाई। हाँ।